अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अल्लाह के रसूल के मदीना पहुंचने की खबर सुनी जब वह खेत से फल इकट्ठा कर रहे थे। इसलिए वह पैगंबर के पास आए और कहा, मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछूंगा जो किसी को नहीं पता सिवाय उसके जो पैगंबर हो। सबसे पहले, क़यामत की पहली निशानी क्या है? जन्नत के लोगों का पहला भोजन क्या है? और एक बच्चा अपने पिता या माँ जैसा क्यों दिखता है? पैगंबर ने कहा, अभी अभी गेब्रियल ने मुझे इसके बारे में बताया है। अब्दुल्लाह ने कहा, गेब्रियल? पैगंबर ने कहा, हाँ। अब्दुल्लाह ने कहा, वह फरिश्तों में यहूदियों का दुश्मन है। इस पर पैगंबर ने यह पवित्र आयत पढ़ी, जो कोई गेब्रियल का दुश्मन है उसे अपने क्रोध में मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने अल्लाह की अनुमति से इसे यानी कुरान को तुम्हारे दिल में उतारा है। 2:27। फिर उसने कहा, जहाँ तक क़यामत की पहली निशानी का सवाल है, वह एक आग होगी जो लोगों को पूरब से पश्चिम की ओर इकट्ठा करेगी। और जहाँ तक जन्नत के लोगों का पहला भोजन है, वह मछली के जिगर का एक टुकड़ा होगा। और अगर किसी पुरुष का स्राव महिला के स्राव से पहले हुआ है तो बच्चा पिता जैसा होगा, और अगर महिला का स्राव पुरुष के स्राव से पहले हुआ है तो बच्चा माँ जैसा होगा। यह सुनकर अब्दुल्ला ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती और आप अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल, यहूदी झूठे हैं, और अगर उन्हें पता चले कि मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है तो वे मुझे झूठा ठहराएंगे। इस बीच कुछ यहूदी पैगंबर के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारे बीच अब्दुल्ला की क्या स्थिति है? उन्होंने उत्तर दिया, वह हमारे बीच सबसे अच्छा है और वह हमारा सरदार है और हमारे सरदार का बेटा है। पैगंबर ने कहा, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम धर्म अपना ले तो तुम क्या सोचोगे? उन्होंने उत्तर दिया, अल्लाह उसे इससे बचाए। फिर अब्दुल्ला बाहर आए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करने का अधिकार नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तब यहूदियों ने कहा, अब्दुल्ला हम में सबसे बुरा है और हम में से सबसे बुरे का बेटा है, और उसे अपमानित किया। इस पर अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह के रसूल, यही तो मैं डर रहा था। उमर ने कहा, हमारे सर्वोत्तम कुरान वाचक उबय हैं और हमारे सर्वोत्तम न्यायाधीश अली हैं, और इसके बावजूद हम उबय के कुछ कथनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उबय कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से जो कुछ सुना है उसे मैं नहीं छोड़ता, जबकि अल्लाह हम जो भी आयत रद्द करते हैं या भुला देते हैं उससे बेहतर या उसके जैसी कोई आयत ज़रूर लाते हैं। पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने कहा, आदम का बेटा मेरे खिलाफ झूठ बोलता है, हालांकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, और वह मुझे गाली देता है, हालांकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक मेरे खिलाफ झूठ बोलने का सवाल है तो वह यह है कि वह दावा करता है कि मैं उसे फिर से वैसा नहीं बना सकता जैसा मैंने उसे पहले बनाया था। और जहाँ तक मेरे खिलाफ गाली देने का सवाल है तो वह यह कहता है कि मेरी संतान है। नहीं, मेरी महिमा हो, मैं पत्नी या संतान लेने से बहुत दूर हूँ। पैगंबर ने कहा, पुनरुत्थान के दिन विश्वासी एकत्र होंगे और कहेंगे, हम किसी से अपने रब से हमारे लिए सिफारिश करने के लिए कहेंगे। इसलिए वे आदम के पास जाएंगे और कहेंगे, आप सभी लोगों के पिता हैं और अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है और फरिश्तों को आपको सजदा करने का आदेश दिया है और आपको सभी चीज़ों के नाम सिखाए हैं। इसलिए कृपया अपने रब से हमारे लिए सिफारिश करें ताकि वह हमें हमारे इस स्थान से मुक्त कर दे। आदम कहेंगे, मैं इसके यानी आपके लिए सिफारिश करने के योग्य नहीं हूँ। तब आदम को अपने पाप याद आएंगे और वह उस पर शर्मिंदा महसूस करेंगे। वह कहेंगे, नूह के पास जाओ, क्योंकि वह पहला रसूल था जिसे अल्लाह ने धरती के निवासियों के लिए भेजा था। वे उसके पास जाएंगे और नूह कहेंगे, मैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ। वह अपने रब से उस काम को करने की अपनी प्रार्थना को याद करेगा जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। फिर वह इससे शर्मिंदा महसूस करेगा और कहेगा, खलील उर रहमान यानी इब्राहिम के पास जाओ। वे उसके पास जाएंगे और वह कहेगा, मैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ। मूसा के पास जाओ, वह गुलाम जिससे अल्लाह ने सीधे बात की थी और उसे तौरात दी थी। तो वे उसके पास जाएंगे और वह कहेगा, मैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ। और वह एक ऐसे व्यक्ति की हत्या का जिक्र करेगा जो हत्यारा नहीं था
और इसलिए वह अपने रब के सामने इससे शर्मिंदा महसूस करेगा और वह कहेगा, ईसा के पास जाओ, अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और अल्लाह के शब्द और उससे आने वाली आत्मा के पास। ईसा कहेगा, मैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ। मोहम्मद के पास जाओ जो अल्लाह का बंदा है, जिसके पिछले और भविष्य के पाप अल्लाह ने क्षमा कर दिए हैं। तो वे मेरे पास आएंगे और मैं यहाँ तक जाऊँगा कि मैं अपने रब से अनुमति मांगूंगा और मुझे अनुमति दी जाएगी। जब मैं अपने रब को देख लूँगा तो सजदे में गिर जाऊँगा और वह मुझे जब तक चाहे उसी अवस्था में रहने देगा और फिर मुझसे बात की जाएगी। मोहम्मद, अपना सिर उठाओ, मांगो तो तुम्हारी मांग स्वीकार की जाएगी, कहो तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सिफारिश करो तो तुम्हारी सिफारिश स्वीकार की जाएगी। मैं अपना सिर उठाऊंगा और अल्लाह की स्तुति एक कहावत से करूंगा। वह मुझे सिखाएगा और फिर मैं सिफारिश करूंगा। वह मेरे लिए एक सीमा तय कर देगा कि मैं किसे जन्नत में दाखिल करूं। फिर मैं फिर अल्लाह की ओर आऊँगा और जब मैं अपने रब को देख लूँगा तो मेरे साथ वही होगा। और फिर मैं सिफारिश करूँगा और अल्लाह मेरे लिए एक सीमा तय कर देगा कि मैं किसे जन्नत में दाखिल करूँ। फिर मैं तीसरी बार आऊँगा और फिर मैं चौथी बार आऊँगा और कहूँगा, जहन्नम में केवल वे ही बचे रहेंगे जिन्हें कुरान ने जहन्नम में कैद कर दिया है और जिनके लिए जहन्नम में हमेशा रहने का नियति है। संकलक अबू अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन जिन लोगों को कुरान ने नरक में कैद कर दिया है, अल्लाह के कथन को संदर्भित करता है। अबू हुरैरा ने रिवायत किया, अल्लाह के रसूल ने कहा, जब इमाम कहे गैर इल मगदुबी अलैहिम वलद्दलिन, अर्थात न तो उन लोगों का मार्ग जो आपके क्रोध को अर्जित करते हैं, न ही उन लोगों का मार्ग जो भटक गए 1 पॉइंट साफ्ट, तो आपको कहना चाहिए आमीन, क्योंकि यदि किसी का आमीन कहना फरिश्तों के कहने के साथ मेल खाता है तो उसके पिछले पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। अबू सईद बिन अल-मुअल्ला ने रिवायत किया, जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल ने मुझे पुकारा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। बाद में मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह को जवाब दो उसकी आज्ञा का पालन करके, और उसके रसूल को जब वह तुम्हें बुलाए। 8 चौपाई। फिर उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक सूरा सिखाऊंगा जो कुरान में सबसे महान सूरा है, इससे पहले कि तुम मस्जिद छोड़ो। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब वह मस्जिद छोड़ने का इरादा कर रहा था तो मैंने उससे कहा, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था मैं तुम्हें एक सूरा सिखाऊंगा जो कुरान में सबसे महान सूरा है? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी अल-आलमीन, अर्थात अल्लाह की स्तुति हो जो संसार का पालनहार है, जो अल-सबा अल-मथानी, अर्थात बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें और महान कुरान है जो मुझे दिया गया है।